बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वो विल डिस्कस मेसोथेलियोमा जो है वो एसोसिएट करता है विद एस्बेस्टोसिस। ठीक है, एस्बेस्टोसिस जो है वो क्या कॉज करते हैं? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो है वो किस वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग क्या कॉज करती है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज है, ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा जो है वो एस्बेस्टोसिस कॉज करेगा। कोल माइनिंग और सैंड ब्लास्टर जो है वो सिलिकोसिस कॉज करता है। पेशेंट वर्क्स इन द डिमोलिटेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डेवलप द डिस्निया चेस्ट एक्सट्रीमी डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है। आयरन स्ट्रिंग्स हैं, बीड्स वर आल्सो सीन, सो डायग्नोसिस विल बी द एस्बेस्टोसिस। ठीक है, जब भी कोल माइनिंग या फिर सैंड ब्लास्टर की बात आएगी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है तो आप क्या लिखोगे? एस्बेस्टोसिस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अगर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज या फिर ऑक्यूपेशनल है, एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेलिग्नेंसी इज द मेसोथेलियोमा। ठीक है, उसके बाद फाइब्रोविस्कुलर टिश्यू लीक्स विद द लेयर ऑफ द मेसोथेलियम। व्हाट स्ट्रक्चर कुड इट बी पॉसिबल इज द लंग। The student was given a slide for the microscopic examination. He could really it to the mesothelium epithelium. The specific specimen could possibly to the lungs. Rock crusher developed the hilar lymphadenopathy on the biopsy by fringent particles present. Diagnosis is a सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस, अब इसमें देखो हाइलर लिम्फेडेनोपैथी है और बायोफ्रिंजेंट पार्टिकल मिले थे तो क्या आएगा इसमें? बायोफ्रिंजेंट की वजह से या फिर रॉक क्रशर्स में आपने सिलिकोसिस याद रखना है। एस्बेस्टोसिस इज फ्रॉम द रूफ बट इफेक्ट द बेस। ठीक है, सिलिका एंड द कोल आर फ्रॉम द बेस बट अफेक्ट द रूफ। ये भी बेस से अर्थ से होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं? अपर लोब्स को इफेक्ट करते हैं। एस्बेस्टोसिस के अंदर आपने याद रखना है ये लोअर लोब को इफेक्ट करता है। इंसिडेंस इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द लंग कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ये एसोसिएट करता है विद रूफिंग, प्लम्बिंग और शिप बिल्डिंग। बेरिलोसिस जो है ये अपर लोब्स को इफेक्ट करता है और ये एसोसिएट करता है विद एक्सपोजर टू द बेरिलियम इन द एयर स्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Granulomas on the histology and therefore occasionally responsive to the steroid. Anthracosis जो है वो inhalation of the carbon dioxide endemic in the urban areas and causes no harm. कॉल वर्कर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं अपर लोब्स। ठीक है, इसमें इनहेलेशन हो जाए कोल डस्ट की विच कंटेन्स बहुत कार्बन एंड द सिलिका आल्सो नोन एज अ ब्लैक लंग डिजीज। ओके, सो सिलिकोसिस जो है वो अपर लोब्स को इफेक्ट करेगा, कोल वर्कर भी, बेरिलॉक्सिस भी, लेकिन सिर्फ जो लोअर लोब का है वो एस्बेस्टोसिस करते हैं। एक्शियल कैल्सिफिकेशन किस में होती है? सिलिकोसिस में। अब नॉन स्मोकर पेशेंट है, पेशेंट विद द चेस्ट हैवीनेस कफ एंड द हेमोपेटिस इन्वेस्टिगेशन ही वाज डायग्नोज एज अ लंग कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट लीड टू हिज डिसेबिलिटी इज द रेडोन कैंसर। ओके, सो इसमें आप याद रखो कि रेडोन सेकेंड हीलिंग है बिकॉज लंग कार्सिनोमा आफ्टर द स्मोक देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द एस्बेस्टोसिस मींस इफ द पर्सन इज अ स्मोकर प्रेफर द स्मोकिंग अदरवाइज द रेडोन। Old men with no other risk factor, non-productive cough are now presented with a blood streak sputum and examination पे bilateral V's है, 5 cm hilar mass है लेफ्ट लंग में with a hemorrhagic pleural effusion है। sputum show hyperchromatic pleomorphic cell with a centri cytoplasm. It is the most likely diagnosis is the radon का exposure है। ठीक है, इसमें आपने V's थी, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, ब्लड स्ट्रीक स्पुटम आया। ठीक है, हेमरेजिक प्लोरल एफियन है। अब देखो इस ऑफ द कफ विद स्पुटम फॉर द 5 मंथ एग्जामिनेशन देयर इज द राइट लंग एक्सपायरेटरी वीज है, एक्सरे पे स्मॉल प्री हाइलाइट लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट थी, बायोप्सी पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द radon gas. Okay, so lower lobe lesion in the plumber man is the asbestosis. Scenario of the patient with a 5 cm opacity in the left lower lung lobe. Causes is the asbestosis. Which of the following is related to the cancer? Is the asbestosis. Carcinoma will caused by which organic compound is the asbestosis? Which of the following is commonly caused by the asbestosis? Is the bronchogenic carcinoma. Demolition of the old building dyspnea reveals interstitial fibrosis of the lung. Iron straight string hair beads are also seen. Diagnosis will be the asbestosis. Okay, man working in the construction company with a complaint of the cough, shortness of the breath, pleural plaque है, most likely diagnosis is the asbestosis. कंस्ट्रक्शन कंपनी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्लूरल प्लेक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर देखो इसमें भी एक्सट्रीमी डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। एस्बेस्टोसिस क्या करेगा? प्लूरल मेसोथेलियोमा। स्मोकर पेशेंट है, प्लूरल प्लेक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, एस्बेस्टोसिस। कोल माइनिंग सैंड ब्लास्टर जो है ये इसमें आपने सिलिकोसिस याद रखना है। सिलिकोसिस इज कॉमनली सीन इन द वर्क ऑफ द सैंड ब्लास्टिंग। नेक्स्ट पे देखो पेन विद द सिलिकोसिस प्रेजेंटेड विद द पल्मोनरी नोड्यूल्स है। मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द नोड्यूल इज अ जेंट सेल फॉर्मेशन।
ठीक है. Man inhaling the silica dust for the 6 year develop the cup 1 centimeter mass on the X-ray wet cell में the foreign body giant cell. ठीक है. सिलिकोसिस पल्मोनरी नोड्यूल्स हैं. अब इसमें giant cell की फॉर्मेशन हो जाती है. इसमें patient working in the mind presented with a cough, fever, weight loss. Tuberculin test positive with the hilar lymphadenopathy is the TB. TB पॉजिटिव आ गया ना तो TB आएगा. हाइलर लिम्फेडिनोपैथी या पल्मोनरी TB डायग्नोज वर्किंग इन अ माइंड फॉर द ईयर. सो इसमें क्या आएगा? सिलिकोसिस. मैन वर्किंग इन अ कोल माइन, लो ग्रेड फीवर है, ड्राई कफ है, वेट लॉस है, एपिकल कंसोलिडेशन है, मॉन्टक्स पॉजिटिव है, ये SR90 है तो TB. वर्कर डिगिंग डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट कॉमनली प्रेजेंटेड विद द पल्मोनरी फाइब्रोसिस abundance of which earth crust is the silica. So 40-year-old mine worker admit with a complaint of the progressive breathlessness, productive cough है, night sweat है, weight loss है. Chest X-ray reveals hilar lymphadenopathy, tuberculin skin test is positive. The most likely diagnosis is the silicosis. ओके. सो प्रोडक्टिव कफ थी, नाइट स्वेट है, चेस्ट एक्सरे पर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिली है, ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है. तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जब भी माइंड वर्कर की बात आएगी तो सिलिकोसिस. मैन विद द वेट लॉस एंड द लीन इन द लंग नाउ प्रेजेंटेड विद द हेमोप्टिसिस स्मॉल सेल क्लस्टर. कॉजेटिव एजेंट इज द स्मोकिंग. कोल वर्कर प्रेजेंटेड विद द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, फटीग फॉर द पास्ट 1 month, प्लूरल इफ्यूजन है, नोडुलर ओपेसिटी इज द न्यूमोकोनियोसिस. अब इसमें आप देखो कि जो फॉर्मर लंग होता है ना